नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है स्टूडेंट्स के द्वारा वो है सेकंड ग्रेड वर्सेस थर्ड ग्रेड की सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों में से किसकी तैयारी करें। ये सबसे मेन क्वेश्चन जो अभी मेरे पास सबसे ज्यादा टेलीग्राम पर आ रहा है कि आगे किसकी तैयारी करें, क्या थर्ड ग्रेड की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। ठीक है, नई भर्ती की क्या संभावना है। वैसे मैंने सेकंड ग्रेड के बारे में आपको पहले ही बता दिया था कि क्या भर्ती की संभावना बनती है, लेकिन इस वीडियो में अपन दोनों जो है सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड जो भर्ती है इन दोनों भर्तियों की जो है आप चर्चा करेंगे कि कौन सी ज्यादा बेटर रह सकती है और कौन सी कब आ सकती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका कि सेकंड ग्रेड के पद आपके सबसे ज्यादा खाली हैं, पद एकदम अच्छी तरह से खाली है फिलहाल जो है माध्यमिक शिक्षा जो विभाग है उसके अंदर। बात करें थर्ड ग्रेड की तो थर्ड ग्रेड में पद खाली नहीं है लेवल 2 के खास करके, ठीक है, लेकिन जो डीपीसी आपकी सुप्रीम कोर्ट में बकाया है, सुप्रीम कोर्ट में जो आपकी डीपीसी बकाया है उसके बाद में जो है यहाँ पर जो है आपके क्या बन जाएंगे, पदों की संख्या अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक, अब जो है आपके जो भजनलाल सरकार है इसका जो है अगला साल से जो है ये मान लो कि चुनावी साल शुरू हो रहा है, क्योंकि 2027 और 28 ये दो इंपॉर्टेंट साल रहने वाले हैं, क्योंकि एक 28 में आपके चुनाव और 27 उससे एक साल पहले बहुत ज्यादा जो है भर्तियां वगैरह योजनाएं वगैरह संचालित की जाती है। तो अब आपकी जो है 2027 में आपको सेकंड ग्रेड भी देखने को मिलेगी और आपको थर्ड ग्रेड भी देखने को मिलेगी। हालांकि थर्ड ग्रेड हो सकता है कि 2028 स्टार्टिंग में चली जाए, 2028 स्टार्टिंग में जाने के इसके चांस बनते हैं, लेकिन ये दोनों भर्तियां जो है लगभग हो सकता है कि आपको 3 से 4 महीने के गैप में देखने को मिले। 3 से 4 महीने का गैप मतलब कि सेकंड ग्रेड का एग्जाम और थर्ड ग्रेड के एग्जाम के बीच में हो सकता है 2-3-4 महीने का ही गैप आपको देखने को मिले। सेकंड ग्रेड आपकी 2027 में होने के सबसे ज्यादा चांस बनते हैं, चाहे मिड से लेकर हम मान सकते हैं कि जो है मिड से लेकर लास्ट तक 2027, लेकिन थर्ड ग्रेड जो है 2027 लास्ट या हम कह सकते हैं 2028 स्टार्टिंग में जाने के चांस सबसे ज्यादा बनते हैं। अब बात ये आ रही है कि किसकी तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की करें या थर्ड ग्रेड की करें। तो देखो सेकंड ग्रेड की तैयारी थोड़ी सी जो है रिस्की होती है। इसमें रिस्की का कारण क्या है कि यहां पर जो है पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हाई आ जाता है, कई बार पेपर लेवल जो है ना इसको रिस्की बनाता है, वरना सिलेक्शन लेना इसमें इजी होता है। सिलेक्शन लेना इजी का मतलब ये नहीं कि वैसे सिलेक्शन इजी होता है, मतलब थर्ड ग्रेड की तुलना में सिलेक्शन इजी होता है अगर आप जो है मेहनत अच्छे से करते हो। हाँ, हालांकि मेहनत हर स्टूडेंट करता है, लेकिन आपके कुछ मैनेजमेंट भी जरूरी होता है, रणनीति और मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता, तो जहां कमियां रह रही है उनको दूर करना जरूरी है। तो जो भी स्टूडेंट इस सेकंड ग्रेड में अच्छा नहीं कर पाए वो रिस्की, और रिस्की सिर्फ इसलिए है कि पेपर का लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन अगर सिलेक्शन की बात करें तो थर्ड ग्रेड से ज्यादा इजी है सिलेक्शन लेना, भले पोस्ट थर्ड ग्रेड से जो है 5 गुना भी कम क्यों ना आए। ठीक है, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा इसमें, लेकिन मेन है कि आपको थोड़ा सा मैनेज करना आना चाहिए, मैनेजमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और रणनीति अच्छी होनी चाहिए, और जो आपकी कमजोरियां रही है उस पर आपको काम करना भी जरूरी है। अब बात करते हैं थर्ड ग्रेड की। ठीक है, थर्ड ग्रेड भर्ती जो है वो डीपीसी जो आपकी सुप्रीम कोर्ट में बकाया वो जैसे ही जो है क्लियर हो जाएगा उसके बाद में लेवल 2 की और लेवल 1 की बहुत सारी पोस्ट खाली हो जाएगी, और ये पोस्ट खाली होने के बाद में आपको वैकेंसी मैं बता चुका 2028 स्टार्टिंग के आसपास या 2027 लास्ट में, ज्यादा चांस 2028 स्टार्टिंग के, कारण कि इसमें पहले रीट पात्रता भी करवाई जाएगी, और रीट पात्रता का हो सकता है नोटिफिकेशन आपको इसी साल मिल जाए। ठीक है, तो इसकी संभावना पूरी फुल्ली जो है 2027 लास्ट और 28 स्टार्टिंग में बन रही है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड एक तुलनात्मक अध्ययन में बता दूं, थर्ड ग्रेड इसका एग्जाम आरपीएससी कराता है, इसका आरएसएस भी करवाता है। ठीक है, इसमें पोस्ट हमेशा ज्यादा ही आएगी, पोस्ट हमेशा ज्यादा आएगी, इसमें पोस्ट थोड़ी कम आएगी, लेकिन सिलेक्शन लेना जो आसान किसमें है, आसान का मतलब तुलनात्मक रूप से आसान, सिलेक्शन इसमें इजी है, इसमें सिलेक्शन इजी है पोस्ट ज्यादा होने से, लेकिन इसमें जो है हाई कट ऑफ रहती है, हाई कट ऑफ। इसका कारण क्या हाई कट ऑफ का कि पेपर का लेवल जो है इजी आना, पेपर का लेवल इजी आने की वजह से थर्ड ग्रेड रिस्की इसलिए हो जाती है कि यहां पर जो है पढ़ने वाला नहीं पढ़ने वाला जो है ज्यादा अंतर नहीं रहता, लेकिन सेकंड ग्रेड में पढ़ने वाले और नहीं पढ़ने वाले में एक तरफा अंतर होता है, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है मेहनत का फल मिल सकता है आपको, मेहनत का फल, कारण है कि आपका अगर कोई ऐसा नहीं है कि 3 महीने पढ़कर चला गया और सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन ले लिया, ऐसा स्टूडेंट ना के बराबर है ही नहीं मेरे हिसाब से तो। ठीक है, थर्ड ग्रेड में ना अगर आप मान लो कि कोई 3 महीने पढ़कर गया है और कोई 1 साल पढ़कर गया है, दोनों ही कंडीशन में जो है पेपर इतना इजी बना देते हैं कई बार कि दोनों में अंतर ही नहीं हो पाता, यानी कि हो सकता है 3 महीने वाला बाजी मार जाए और 1 महीने वाला रह जाए।
मैंने खुद ने जो है 9 दिन तैयारी करके सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट और जो आपकी थर्ड ग्रेड उसमें 9 दिन का गैप था, फिर भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था जनरल से। तो ये सारा आपका जो है लेखा जोखा है। हाँ, पोस्ट हाई जाएगी थर्ड ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में 9-10 हजार पोस्ट हाईएस्ट होती है, 9,000 मान के चलो। इसमें अगर पोस्ट आएगी तो ये मान के चलो 30,000 से ज्यादा ही आएगी। ठीक है, अब बात आती है कि जो है आप किसकी तैयारी करो। सबसे ज्यादा मेरे पास अभी फिलहाल जो मैसेज आ रहे हैं कि मैं किसकी तैयारी करूं, सेकंड ग्रेड की करूं या थर्ड ग्रेड की। देखो, ये जवाब कभी भी है ना, ऐसे सजेशन नहीं लेने चाहिए आपको। ये सजेशंस जो आपको नहीं लेने चाहिए, कारण है कि इन सजेशन से आप जो है दूसरों के हिसाब से चल रहे हो और ये कंपटीशन में कभी भी सही नहीं है। कारण है कि आपका लेवल क्या है, आपका लेवल क्या है, आपने जो पीछे सेकंड ग्रेड या एग्जाम दिए हैं उनमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब आप खुद ज्यादा जानते हो, आप स्वयं ज्यादा जानते हो। तो मेरे पास अगर आप मैसेज करते हो या किसी से अदर से भी पूछते हो कि सर थर्ड ग्रेड की करूं या सेकंड ग्रेड की करूं, तो मैं यही कहूंगा कि डिसीजन आप खुद लो। तुलनात्मक अध्ययन मैंने बता दिया है कि क्या जो है आपका अच्छा रहता है, क्या बुरा रहता है, क्या किसकी ज्यादा अच्छाई है। पोस्ट इसमें ज्यादा है, सिलेक्शन इजी इसमें, लेकिन इसमें मेहनत का फल मिलता है। इसमें कई बार कम मेहनत वाला भी बाजी मार जाता है, पेपर लेवल आसान आने के कारण। तो तुलना मैंने करके बता दिया आपको, डिसीजन हमेशा खुद लेना चाहिए। मेरे पास भी सेम जो है थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की चॉइस थी। एक तरफ 7,400 पोस्ट थी साइंस मैथ में, एक तरफ 1,600 पोस्ट थी मैथ में। तो मैंने सेकंड ग्रेड को चुना इन सबको इग्नोर करके और दोनों में सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा आप खुद को जो है मैनेज करना है कि मेरे लिए क्या सही है। ठीक है, तो किसी के कहने पर मत चलो, खुद डिसाइड करो। चीजें मैंने बता दिया आपको, बाकी एग्जाम के जो है संभावित जो है कब तक हो सकता है वो भी बता दिया। तो खुद डिसाइड करो कि आपको किसकी तैयारी करनी है। जिसकी भी तैयारी करो एकदम अच्छे से करो। ऐसा नहीं है कि आप जो है दोनों की तैयारी साथ लेकर चलते हो, दोनों की तैयारी साथ नहीं हो सकती है। बहुत कुछ जो है अलग अलग है दोनों में, और दोनों की तैयारी के चक्कर में दोनों से रह जाओगे। इससे अच्छा एक को लेकर चलो। मैं ये नहीं कह रहा सेकंड ग्रेड की तरफ भी चलो या थर्ड ग्रेड की, जो भी लेकर चलो एकदम अच्छे से लेकर चलो, ताकि जो है आप जो है एक तरफा हो सको। थोड़ी सी मैनेजमेंट और जो रणनीति है ना उसमें बदलाव लाओ। पेपर को मैनेज कैसे करें, एग्जाम हॉल के प्रेशर को कैसे हैंडल करें, वो सब जो है आपको सीखना होगा। पढ़ने से काम नहीं होता है, पढ़ने से काम होता तो हर स्टूडेंट का हो जाता। एग्जाम हॉल प्रेशर, एग्जाम हॉल में मैनेजमेंट, रणनीति, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है, ठीक है, कैसे आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, कैसे ओएमआर सीट भर रहे हो, वो गलतियों से सीखोगे तभी आप अच्छा कर पाओगे। तो एकदम एक बार जो है थोड़ा सा मंथन इस चीज पर भी करें। पढ़ाई जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है उतना मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आपके पास जो है चाह रहा है कि कौन सा पढ़े। हालांकि मेरे हिसाब से थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम के बीच में 3 से 6 महीने का या 3 से 4 महीने का गैप, तो मान के चलो मिनिमम 3 महीने का गैप होगा, जिसके अंदर आप जो है अगर थर्ड ग्रेड बाद में होती है तो आराम से मैनेज कर पाओगे। और मेरे हिसाब से थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड के बाद में ही होगी। तो ये सारा मैं आपको बता चुका। बाकी अच्छे से तैयारी करें, जिसकी भी तैयारी करें, लेकिन अच्छे से करें। ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन में मत रहें किसकी करूं, और खुद के अलावा आपको कोई नहीं बता पाएगा कि किसकी तैयारी बेटर रहेगी। ठीक है, तो खुद से एक डिसीजन ले और तैयारी अभी से शुरू कर दे। शांति काल में हर बात में कहता हूं, शांति काल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। शांति काल का मतलब कि जब वैकेंसी सामने नहीं हो तब आप कैसी तैयारी करें, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जरूर अच्छे से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक। चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर दे। और आज से वैसे अपन सीटी की क्लास जो अपना मुख्य चैनल 1,30,000 सब्सक्राइबर वाला, उस पर चलाएंगे। रात को लाइव क्लास आएगी 9 से 10 बजे के बीच में, तो आप वहां भी जरूर जुड़ सकते हैं। कोई सीटी को एज ए आप क्लास भी देख सकते हो, क्योंकि वहां पर जो आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर होंगे। तो धन्यवाद, बने रहिए जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।